झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार है जो विकास कार्यों को लेकर दावा करती है, लेकिन सच्चाई तो ये है मुख्य शहरों में ही सड़कें पूरी तरह बदहाल अवस्था में है। हजारीबाग में सदर विधायक ने जर्जर सड़क पर हल चलाकर अनोखे तरीके से विरोध किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कब बदलेगी तस्वीर और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। झारखंड में बंधन की सरकार है और बीजेपी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। सरकार दावा करती है प्रदेश का विकास हो रहा है, लेकिन हजारीबाग से बीजेपी के विधायक का कहना है कि शहर में ही सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है। विधायक ने सड़क पर हल चलाकर अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड के हजारीबाग शहर के जर्जर रोड से नाराज होकर सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। उन्होंने हल बैग लेकर खुद सड़क पर उतरकर प्रतीकात्मक रूप से सड़क की जुताई की और एनएच अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर मरम्मत कार्य जल्द शुरू नहीं हुआ तो वे इस आंदोलन को और तेज करेंगे। देखिए, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 4-5 महीने पहले भी आए थे इसके लिए और दोनों विभाग के पदाधिकारियों को लेके आए थे। एनएच के लोग भी आए थे, नगर निगम के लोग भी आए थे। ये पासिंग का काम कर रहे हैं। आप इनके मत्थे पे डाल देते हैं, आपके मत्थे पे डाल देते हैं, यही हो रहा है। एनएच के पास फंड की कोई कमी नहीं है। राज्य सरकार लीजिए वो फॉलो अप हो गई है, लेकिन एनएच के पास तो फंड है। स्टेट हाईवे के पास फंड हुआ, नेशनल हाईवे के पास, उसके बावजूद भी काम नहीं कर रही। उनका कहना है कि पानी लीकेज होने के चलते काम नहीं हो पा रहा। तो नगर निगम के पदाधिकारियों को हम लोग लेके आए हैं कि आप पानी लीकेज बंद और आज से आज काम शुरू करो। अगर आज आप काम शुरू नहीं करेंगे तो हल बैल भी मेरा पीछे रखा हुआ है। जरूरत पड़ा तो अगर आप लोग जिम्मेवारी नहीं लेंगे तो हल बैल चलाने का भी काम करेंगे। ये स्थिति लंबे समय से चल रही है। हम तो बोले ना, 5 महीना पहले इन दोनों पदाधिकारियों को खुद लेके आए थे। बारिश थी, बारिश के चलते काम होने में दिक्कत हो रहा था। बोले चलिए बारिश खत्म होने दीजिए। अब बारिश खत्म, छठ जैसा महापर्व त्योहार आ रहा है और इसमें अगर हमारे छठ बर्तियाँ नाली में होकर जाएंगी तो कहीं से हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। नगर निगम पूरी तरह से फेल हो गया। बाबा पद देखेंगे, बाबा पद की स्थिति भयंकर रूप से खराब हुआ है। वहाँ भी इन लोगों को लेके गए थे, लेकिन इन लोगों को कानों में जू नहीं रेंग रहा। सदर अंचल का स्थिति वही देखेंगे, बिजली की स्थिति वही देखेंगे। सरकार हर जगह फेल हो रही है, लेकिन जनता अगर हमको भर के वोट दिया तो मेरा भी फर्ज बनता है कि हम उसे पूरा करें। विधायक के इस प्रदर्शन ने न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि पूरे जिले में हलचल मचा दी है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में शहरवासी और समर्थक मौजूद रहे, जो सड़क बनाओ जनता बचाओ जैसे नारे लगा रहे थे और रात दिन प्रयास में लगे हुए। अगर सरकार फेल हो जाएगी तो हम लोग जैसे भी करना होगा काम तो करेंगे, लिए हम लोग रुकेंगे नहीं। इस पूरे मामले पर नगर विकास मंत्री ने भी संज्ञान लिया है। वो आए थे पहले, हम लोगों ने आपको अवगत कराया। क्या लगता है कि उनके कार्य हो पाएगा? देखिए, इस राज्य सरकार में अगर एक कोई सुलझे हुए आदमी और बातों को सुनने वाले आदमी कोई मंत्री है, वो नगर विकास मंत्री वाले जो है वही सुनने में आते हैं। बाकी तो और तो किन्हीं के बारे में बात करना नहीं है, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो चाहे कोई भी विभाग हो, इनके बारे में बात करके अपना समय पर करना। तो अगर उन्होंने बोला है, एक संवेदनशील मंत्री हैं, तो शायद करें और इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करूंगा अगर आप काम करेंगे। क्या लग रहा है कि सरकार आपकी नहीं है इसलिए काम कर रहा है? बिल्कुल नहीं हो पा रही है। आज रघुवर जी की सरकार होती तो हम लोग खोद के सड़क बनाते थे। आज पूरा झारखंड ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि रघुवर जी की सरकार होती तो आज झारखंड कहाँ पहुँच जाता। ये जो दोबारा झारखंड मुक्ति मोर्चा और जेएमएम की कांग्रेस सरकार है, ये झारखंड पीछे जा रहा है। ये यहाँ की जनता जानती है। एक छोटी सी और बात है, निगम चुनाव नहीं होने पर भी इस तरह का प्रभाव। देखिए, निगम चुनाव नहीं होने के चलते जो तरफ से फंड आता है कहीं न कहीं बाधित हुआ है। और जो लॉ है, आपकी सर्टिफिकेट देना होगा, नगर निगम चुनाव करना होगा तो उसका फंड आएगा। वो एक मोटा रकम का राशि रखा, हर बार सरकार को लताड़ लग रहा है। हाईकोर्ट ने कई बार लताड़ लगाया है। अब जाके लग रहा है कि जनवरी तक शायद चुनाव हो जाएगा। हाईकोर्ट का काफी दबाव है। ये सरकार कभी भी मत कि नगर निगम का चुनाव करे। नगर निगम का चुनाव करने के बाद निश्चित तौर पर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, स्थितियाँ कुछ अच्छा होगा। विधायक ने कहा कि सड़क की हालत कई महीनों से बदतर है। जनता आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रही है। कई बार एनएच विभाग को पत्र लिखा पर कोई सुनवाई नहीं हुई। 15 दिन के भीतर मरम्मत शुरू नहीं हुई तो हम इस सड़क की पूरी जुताई कर देंगे और जनता के साथ मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। स्थिति है, बहुत दैनिक स्थिति है, बहुत खराब स्थिति है यहाँ का। कब से है खराब?
ये तो बरसात से पहले ही से खराब है, 1 साल से खराब है, ज्यादा ही है। ज्यादा। ऐसे तो 2 साल 3 साल से खराब है यहाँ। आज विधायक जी आए हैं टीम को लेकर, क्या कहेंगे? सड़क बन जाएगा लगता है कि केवल आसपास अरे बनना चाहिए, बन जाएगा क्या, बनना चाहिए। कितना धूल धक्कड़ से हम लोग परेशान हैं ना, बहुत ज्यादा धूल धुक्कड़ हो यहाँ। हजारीबाग शहर के बीचों बीच से गुजरने वाली एनएच, जो मेन रोड के नाम से भी जानी है, पर बड़े बड़े गड्ढे, टूटी डामर और पानी भरे हिस्से के कारण वाहनों की आवाजाही बेहद जोखिम भरी हो गई है। कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। व्यापारियों को भी माल ढुलाई में काफी दिक्कतों का सामना कर रहा है। समस्या थी वाटर लीकेज का, नगर निगम द्वारा इसको रिपेयर कर दिया गया। ये रोड एनएच का है, एनएच से टेंडर इसका हो चुका है, इसको त्वरित रूप से इसको बनाने की आवश्यकता है ताकि आम लोगों को दिक्कत ना हो यहाँ आने जाने में। और जो वाटर लीकेज का समस्या था उसमें तो हम लोग ठीक किया गया है। कई जगह पे वाटर की चोरी होती है, लीकेज होती है, तो उसके लिए एक टीम हम यहाँ रखेंगे ताकि मॉनिटरिंग किया जा सके। सर ये लिप रोड की बात ये है, डिस्ट्रिक्ट मोटर ऑफिस जाएंगे तो NH 100 कहता है। स्थिति जो लिप रोड की मेन रोड निगम क्षेत्र की लगभग सड़कें खराब हैं। देखिए, निगम का बेसिकली जो रोड है वो पीसीसी रोड है, जो रोड गली उली में दिखने को मिलता है। आमतौर पे ज्यादा रोड एनएच का या आरसीडी का है। हमारा क्योंकि वाटर सप्लाई होता है तो कई जगह से लीकेज की चोरी उरी होते है, वाटर रोड डैमेज होता है। उसके लिए हम टीम रखेंगे, इसका रिपेयर टाइमली करवाएंगे ताकि रोड डैमेज ना हो, सरकारी संपत्ति का क्षति ना पहुंचे। विधायक के प्रदर्शन के बाद एनएच विभाग के अधिकारियों ने संज्ञान लेते हुए कहा कि मरम्मत कार्य की प्रक्रिया जारी है और जल्द ही टेंडर जारी कर कार्य शुरू कर दिया जाएगा। विधायक के इस प्रदर्शन ने राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज कर दी है। विपक्षी पार्टियों ने इसे सरकार की नाकामी करार दिया है, जबकि समर्थकों ने विधायक की सराहना करते हुए जनता की सच्ची आवाज बताया। हजारीबाग से अभिषेक भारती की रिपोर्ट। तो जर्जर रोड से नाराज सदर विधायक, झारखंड के हजारीबाग में एमएलए अनोखा प्रदर्शन किया। जर्जर सड़क पर हल चलाकर एमएलए के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। हजारीबाग शहर के मुख्य सड़क की स्थिति इस कदर जर्जर है, जिसको लेकर खुद विधायक अब सड़कों पर उतरे, हल चलाकर विरोध किया है। शहरी वासियों ने भी समर्थन किया। सदर विधायक प्रदीप प्रसाद ने किया यह विरोध प्रदर्शन, जिसके समर्थन में सभी लोग आए। एनएच के अधिकारियों को विधायक ने फटकार लगाई। जल्द मांगों को नहीं माना गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा, इसकी चेतावनी भी दी गई है। प्रदर्शन में सड़क बनाओ, जनता बचाओ के नारे भी लगाए गए। अब ऐसे में शहर में खराब सड़क होने पर कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, जिस पर अब खुद विधायक ने मोर्चा संभाल लिया है। एनएच विभाग पर तमाम सवाल उठाए, कहा कि अगर सरकार का बजट नहीं है तो एनएच का बजट तो होना चाहिए। आखिरकार टेंडर जारी कर कार्य शुरू क्यों नहीं किया जाए? अधिकारी लगातार टेंडर की बात करते हैं, लेकिन कार्य कहाँ का है उस पर बातचीत नहीं की जा रही है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिसका लगातार होता रहता है और इन सवालों का सिलसिला भी जारी रहेगा, क्योंकि लगातार विधायक अब इस मोर्चे को संभालते हुए नजर आ रहे हैं। तो जर्जर रोड से नाराज सदर विधायक के अंदाज में प्रदर्शन, और आखिरकार ये प्रदर्शन की आग कब तक जीवित रहेगी ये भी देखने विषय रहेगा। हमारे साथ हमारे संवाददाता अभिषेक कुमार भारती इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और मामला जानने की कोशिश करेंगे। अभिषेक, जानना चाहूंगा आखिरकार विधायक साहब को क्यों सड़क पर उतरकर उस मोर्चे को संभालना पड़ रहा है जो जिम्मेदारी सर की है? देखिए निशी, ये ऐसा है कि थोड़ी सी जरूरत और थोड़ी राजनीति यहाँ साथ साथ चलती है। हजारीबाग सदर से बीजेपी से विधायक प्रदीप प्रसाद, गजब बात यह है कि वो प्रदर्शन कर रहे हैं एनएच के खिलाफ। अब एनएच जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है। सांसद हजारीबाग बीजेपी के ही मनीष जायसवाल, सांसद और विधायक की दूरियां जग जाहिर है। तो ऐसे में एक पंथ दो काज करने के चक्कर में हजारीबाग के विधायक प्रदीप प्रसाद, हजारीबाग में नो डाउट खराब है। अब सड़कों को बनाने का जिम्मा दो लोगों के पास है। नेशनल हाईवे की सड़कों को एनएच, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाती है, और राज्य की जो सड़कें हैं, जो शहर के अंदर की सड़कें हैं, उन सड़कों को नगर विकास विभाग बनाता है। नगर विकास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार सोनू है, जो जेएमएम कोटे से झारखंड सरकार में मंत्री हैं। अभी 2 दिन पहले वो हजारीबाग में ही थे। उनके दौरे ठीक बाद प्रदीप प्रसाद जो है वो सड़क पर उतरते हैं हल चलाने के लिए।
कि भाई एनएच क्यों नहीं बना रहा और नगर विकास विभाग क्यों नहीं बना रहा। तो एक साथ में वो दो दो निशाना साध रहे हैं। एक तरफ वो नगर विकास विभाग पर निशाना साध रहे हैं कि भाई एनएच जो लोकल सड़कें, उन सड़कों को ये नगर विकास विभाग क्यों बना रहा है, और दूसरी तरफ एनएच जो केंद्र सरकार की एक संस्था है उस पर निशाना साध रहे हैं कि भाई हजारीबाग सांसद जो है वो संज्ञान नहीं ले रहे हैं और सड़कों की स्थिति को वो सुधार नहीं रहे हैं। जी निशी, बिल्कुल अभिषेक, आप जिस तरीके से बता रहे हैं, क्योंकि एक तरफ राजनीति भी होती है तो दूसरी तरफ विकास कार्यों का सजगता। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त झारखंड में विपक्ष की भूमिका निभाती हुई नजर आ रही है और विपक्ष की भूमिका निभाने के तौर पर वो इस तरीके का प्रदर्शन कर रहे हैं कि एक तरफ विकास की बात यहाँ पर गठबंधन कहता है जो कि सत्ता में है, तो दूसरी तरफ यहाँ पर उन सच्चाइयों को आगे रखकर विधायक साहब ये जताने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार किसी काम को नहीं कर रही है। तो आखिरकार दोनों को अगर एक पहलू पर रखा जाए तो आखिरकार कौन सत्य है, कौन झूठ बोल रहा है? क्या वो सड़क इतने हादसों का शिकार हो चुकी है? देखिए सड़कों की स्थिति तो निस्संदेह पूरे झारखंड में बहुत खराब है, इसमें कोई इफ बट की बात ही, शक सुबह की बात ही नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि हम पत्रकार हैं और हम सवाल करना, हाँ। सवाल हम राज्य सरकार से भी करते हैं, सवाल हम केंद्र सरकार से भी करते हैं और पूरी निष्पक्षता के साथ करते हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि गली मोहल्लों की सड़कें तो खराब हैं तो हैं ही, जो नेशनल हाईवे की सड़कें हैं वो भी खराब हैं। कम से कम गली मोहल्लों की सड़कों के लिए हमें टोल तो नहीं देना पड़ रहा है, नेशनल हाईवे की सड़कों के लिए हमें टोल देना पड़ता है और मोटा मोटा टोल देना पड़ता है। तो अब सवाल ये है कि हजारीबाग विधायक प्रदीप प्रसाद के नेशनल हाईवे की जो सड़कें हैं उन सड़कों के लिए भी हाल चलाएंगे या फिर जो गली सड़कें सिर्फ उन्हीं सड़कों तक सीमित रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, प्रदीप प्रसाद को ये क्लियर करना पड़ेगा कि उनका सवाल किससे, क्या उनका सरकार से सवाल जो है वो सिर्फ राज्य सरकार से, क्योंकि जो नगर विकास विभाग है वो तो राज्य सरकार के अधीन है, तो यहाँ तो वो चीज समझ में आ जाती है। लेकिन क्या उनका केंद्र सरकार से भी है? हाँ। क्योंकि जब वो नेशनल हाईवे पर निशाना साध रहे हैं, नेशनल हाईवे वो कह रहे हैं कि हमारी सड़कों का मरम्मत वो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में तो वो केंद्र सरकार सवाल खड़े कर रहे हैं। तो क्या वो केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़े कर रहे हैं? इसका जवाब भी प्रसाद को देना चाहिए, क्योंकि प्रदीप प्रसाद ये भूल जाते हैं कि एक उंगली जब वो सामने वाले की तरफ करते हैं, 3 उंगलियां उनकी खुद की तरफ भी खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ सवाल अगर राज्य सरकार से पूछे जाएंगे तो सवाल केंद्र सरकार से भी किया जाएगा। बिल्कुल अभिषेक, ये बात समझने की जरूरत है और विधायक साहब को भी जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनसे यही दागेंगे, क्या सिर्फ राज्य सरकार कटघरे में है या फिर केंद्र सरकार भी? आप हमारे साथ बने रहेगा। हमारे साथ सुरजीत नागवार जो कि इस निवासी हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सुरजीत जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आखिर जिन मांगों को लेकर विधायक साहब मोर्चा खोलकर बैठे हैं, क्या उन्हीं समस्याओं का सामना स्थानीय निवासियों को अक्सर करना पड़ रहा है? समस्याएं तो हजारीबाग की है मैडम, ऐसा नहीं है कि सड़कों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं बताऊं कि पिछले लगातार 20 वर्षों से भाजपा के ही सांसद हजारीबाग में रहे हैं, 10 वर्षों से अधिक समय से भाजपा के ही विधायक रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ जो नगर निगम के और जिला परिषद के अध्यक्ष, ये इन दोनों पोस्टों पर ही भाजपा के लोग रहे हैं। तो आखिर जो प्रसाद जो इस तरह का नौटंकी कर रहे हैं, तो यह किनको यह बताना चाह रहे हैं? ये मैडम कि जब उन्हीं की सरकार है और उन्हीं के सांसद है और वो विधायक भी उनके ही रह चुके हैं पहले भी, तो वो आखिर किनसे सवाल करना चाहते हैं? त्रुटियों के लिए जिम्मेवार कौन है? बिल्कुल। और अगर सवाल वाजिब है तो हमको लगता है कि विधायक जी को पहले इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि अपने पूर्व विधायक और पूर्व सांसद और वर्तमान सांसद के पर वो प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, तो उनको इस्तीफा दे करके जनता के सवालों के साथ जनता के लिए उनको सड़क पर उतरने की आवश्यकता है मैडम। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अगर कार्य होना चाहिए था तो खुद की सरकार है, तभी ना आखिरकार इस तरीके से मोर्चा संभालने की जरूरत क्या आन पड़ी? जी बिल्कुल सुरजीत जी, लेकिन आखिरकार किन किन समस्याओं का सामना इस वक्त स्थानीय निवासियों को करना पड़ा है, अगर नीति को परे कर दिया जाए तो? देखिए, सड़क की जो मामला है वो तो सबसे बड़ी है कि सड़क में वाकई में ये स्थिति अच्छी नहीं है, चाहे वो एनएच का मामला हो, चाहे और जो नगर निगम क्षेत्र में जो सड़कें आती हैं वहाँ की स्थिति भी दुर्लभ है। उसके साथ साथ देखिए, हजारीबाग में जो सबसे बड़ा जो मामला अभी चल रहा है कि यहाँ जितने भी सरकारी जमीन है और जलीय स्रोत है, नदी नाला और तालाब है, जिस पर बड़े पैमाने पर लूट हो रही है। जलीय जो ये जगह है उसका अतिक्रमण किया जा रहा है। हजारीबाग में जितने नदी नाला है तमाम जगहों का अतिक्रमण किया जा चुका है मैडम। तो यानी कि अतिक्रमण ही धड़ल्ले से चल रहा है? जी जी जी, सरकारी जमीन की लूट बड़े पैमाने पर हो रही है हजारीबाग में। ठीक है,
ठीक है सुरजीत, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो जर्जर रोड से नाराज सदर विधायक और आखिरकार उनका प्रदर्शन कितना आगे बढ़ेगा ये भी देखने वाला विषय रहेगा। लेकिन आखिरकार सवाल खुद पर दागे जा रहे हैं या फिर सरकार पर या फिर केंद्र बैठी सरकार पर, इन सवालों को सुलझाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल कब बदलेगी तस्वीर में एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद लौटेंगे, आप बने रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं और कब्बत की तस्वीर में आज हम बात कर रहे हैं झारखंड के हजारीबाग के उस क्षेत्र की जहां पर सख्त बदहाल अवस्था में पड़ी है और पूरा हजारीबाग इस वक्त टूटी सड़कों से और पूरा शहर इस वक्त टूटी सड़कों से जूझ रहा है। और इसका मोर्चा संभालने के लिए खुद विधायक जमीनी स्तर पर उतरे हैं और हल चलाकर अनोखे रूप में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लेकिन आखिरकार कब तक ये प्रदर्शन जारी रहेगा और आखिरकार उनके सवाल सीधे किससे हैं, ये भी सुलझने की कोशिश की जाएगी। अभिषेक हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभिषेक, देखिए यहाँ पर अभी बड़ा सवाल उठाया गया है स्थानीय निवासी के द्वारा। कहा जा रहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक ढोल पीटने का काम प्रदीप कर रहे हैं जो कि स्थानीय विधायक है, क्योंकि देखने को मिले तो संसदीय क्षेत्र भी उनका है और उससे पहले भी उन्हीं के सांसद रह चुकी हैं, पार्षद उनके हैं। तो आखिरकार यहाँ पर ढोल पीटने की कोशिश क्यों की? भाई इसको आप सिंपल सी बात इसको समझिएगा। मैं जब युद्ध करूंगा तो मैं किसी न किसी के खिलाफ तो युद्ध करूंगा, या युद्ध अगर कभी भी होगा तो युद्ध किसी न किसी के खिलाफ होगा। तो पहले तो प्रदीप प्रसाद को ये क्लियर करना चाहिए पूरा युद्ध ये है किसके खिलाफ। आप ये नहीं कर सकते कि मेरा युद्ध खिलाफ है। आपको ये तो तय करना पड़ेगा कि आप किसकी साइड हैं। या तो आप केंद्र सरकार पर निशाना साध, आप राज्य सरकार पर निशाना साध रहे हैं। आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। प्रदीप प्रसाद स्थानीय, इस सड़क को बनवाने का जिम्मा तो उनका भी है, तो धरना पर बैठने की जगह उनको करनी चाहिए रांची में आकर के, राजधानी में, कि भाई मेरी सड़क क्यों नहीं बन रही है। जवाब तलब तो उनको किया जाएगा। तो भाई इस सड़क को बनवाने के लिए हल बैल बेहतर ये था कि वो जो सक्षम पदाधिकारी हैं उन सक्षियों के पास जाएं, सक्षम जो नेता हैं, सक्षम जो मंत्री हैं उनके पास जाकर पहले अपनी बात तो पहुंचाएं। हाँ। तो वो हल बैल लेकर के अभिषेक आपको रोकना चाहिए क्योंकि हमारे साथ विधायक इस वक्त जुड़ रहे हैं, उनसे ही सीधे सवाल दागेंगे। प्रदीप प्रसाद ये विधायक हैं हजारीबाग से, वो सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। प्रदीप जी, आपका स्वागत करूंगी H24/7। नमस्कार प्रदीप जी, आपने एक मोर्चा संभाला है कि अपने क्षेत्र की तस्वीर आप बदल कर ही मानेंगे, लेकिन आखिरकार बड़ा सवाल ये है कि आप दाग किस पर रहे हैं? ये प्रदर्शन किसके लिए है? राज्य सरकार के लिए, केंद्र सरकार के लिए? सरकार के लिए है। नगर निगम के पदाधिकारी जो है के अंदर आते हैं, उनकी लापरवाही के चलते रोड नहीं बन पा रहा है। पिछले में 6 महीना से अधिकारियों को और NH के पदाधिकारियों को लेकर मैं रोड पे किया। मुख्य सड़क है हजारीबाग का, मुख्य सड़क का जब ये हाल है तो अगल बगल का क्या होगा। ज्यादा दुखी मैं नगर निगम के पद से, मैं नगर निगम मंत्रालय तो सुदीप कुमार सोहू जी से भी मिला। मैंने उनके पास भी 5-6 बार, और विधानसभा में भी मैंने क्वेश्चन बढ़ाया कि नगर निगम का कार्यकाल आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग का कहीं मजाक रखना है तो नगर निगम का देख लीजिए। वहाँ जितने भी लिक्विड पाइप लीकेज होता है जो सड़क पर आ जाता है उसको उन्होंने कभी ठीक कराने का काम नहीं किया। 6 महीना पहले दोनों पदाधिकारियों को लेकर मैं खुद गया था, एक बार नहीं 2 बार, बार अल्टीमेटम देने के बाद भी किया। मैंने हल नहीं चलाया, मैंने सांकेतिक, उन्होंने ये कहा है कि हल लेकर हम आए, अगर आप लोग नहीं सुधरेंगे तो हम लोग मजबूर होकर करना होगा। आप राज्य सरकार को केंद्र सरकार से कैसे काम कराने, कहाँ मामला अटकता है। हम लोग को भी सरकार भाजपा के विधायक है, हम लोग खुद जाएंगे, हमको राज्य की चिंता है। लेकिन प्रदीप जी, आपको क्या ये नहीं बताया जा रहा है कि आखिरकार किस कारण के चलते यहाँ पर विकास नहीं हो पा रहा है? आपके पास विधायकी है, आपके पास आपका संसदीय क्षेत्र है और ऐसे में एक मजबूत विपक्षी प्रदेश में आप ही हैं। आखिरकार आपको सवाल का जवाब क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्या बताएं? सॉरी, एक बार फिर से बोलिएगा। तो बिल्कुल प्रदीप जी, सवाल यही है कि एक तो आप प्रदेश में मजबूत विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, संसदीय क्षेत्र आपका है, विधायक आप हैं, और उसके बावजूद भी सरकार आपको जवाब देने में सक्षम नहीं है कि आखिरकार किन कारणों के चलते विकास नहीं हो पा रहा है।
देखिए, अफसरशाही यहाँ बेलगाम हो गया है। आप किसी भी विभाग जाएं, आप राज्य सरकार के जो भी पदाधिकारी हैं सब मनमानी से उतर आए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल झारखंड में चल रहा है पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं चल रहा। लिखने की जरूरत है और सुनने समझने की जरूरत है। कोई भी पदाधिकारी सीमा से बाहर हो गया, किसी भी प्रतिनिधि से सीधे मुंह से बात नहीं करते, आम जन को तो छोड़ ही दीजिए। इतना इन लोग पर कोई रोक टोक नहीं है, कोई भ्रष्टाचार पर लगाम नहीं है। प्रदीप जी, लेकिन जिस तरीके से आपका क्षेत्र आता है, विधायक हैं, आखिरकार राज्य सरकार से आप सवाल दाग रहे हैं और विकास को लेकर आप सवाल कर रहे हैं और उस बात में तस्वीर नहीं बदल पा रही है, तो एक तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हमारे साथ स्थानीय निवासी भी जुड़े, उनका सीधे तौर पर विधायक से ही सवाल था जो कि विकास के मुद्दों को उठा रहे हैं कि अगर प्रदीप जी विधायक सांसद उनके हैं, तो अगर सत्ता में भी अगर भारतीय जनता पार्टी आ जाती है तो फिर आखिरकार जब इनकी बात नहीं सुनी जा रही है, सत्ता में बैठकर क्या काम हो पाएगा? बिल्कुल नहीं सुनी है। मैं तो जनता की चोट पे भी कहूंगा, बिल्कुल नहीं सुनी जा रही है। बिजली व्यवस्था की हाल में एक विधानसभा में 30-40 वेटिंग ये ट्रांसफार्मर रहता है। हम लोग मैनिफेस्टो में डाले थे, मैंने मुंह पे बार बार बोला 24 घंटे के अंदर मैंने ट्रांसफार्मर बदल दूंगा। जितना देर में स्टेपनी बदलने में लगता है उतना देर में ट्रांसफार्मर बदलेंगे। लेकिन बिजली व्यवस्था भी सब विभाग राज्य सरकार का अस्त व्यस्त हो गया है, कहीं काम हो नहीं पा रहा है, न कोई विभाग में फंड है। हर तरह से पीएचडी में आज का पक्कल हम लोग लगा नहीं पाए। सिर्फ मेंटेनेंस के लिए पीएचडी में 13 लाख पूरे गया है। सोचिए कैसे काम हो पाएगा। बिल्कुल, और दूसरी तरफ नेशनल की तस्वीरें भी बताई जा रही हैं, बहुत ज्यादा खस्ता हाल हो चुकी हैं। विकल्प जो करेगा, चाहे मेरे दल के हों या मेरे दल के ना हो, मैं उनके बारे में खुल के बोलूंगा। चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, मैं उनके बारे में खुल के बोलने डंके के चोट पे मैं तैयार रहूंगा। तो यानी कि जो आप ये हलचल आकर प्रदर्शन कर रहे हैं, ये राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के खिलाफ है। इससे काम नहीं शुरू हुआ तो उसी सड़क पे धरना पे मैं बैठने भी जा रहा हूँ। ठीक है प्रदीप जी, लेकिन उसके बाद भी अगर तस्वीरें नहीं बदल पाई तो बड़ा सवाल उठ जाएगा, क्योंकि अब आप जब मोर्चा संभालते हुए नजर आ रहे हैं तो बिल्कुल तस्वीरें बदलनी ही चाहिए। और आखिरकार पूरा जब प्रदेश की तमाम जनता आपके समर्थन में है, तस्वीरों को लाजमी है कि बदलना जरूरी पड़ेगा, क्योंकि अब आगे चुनाव है, बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। अभिषेक, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लेकिन आखिरकार ये तस्वीरें कब तक पाएंगी, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन लगातार अपडेट आपको HN 4x7 देता रहेगा। फिलहाल मुझे दीजिएगा इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार।